यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS के, हम तैयारी कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी साइंस की। लाइब्रेरी में जो आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की मैराथन क्लास हम कर रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन सीरीज यानी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन सीरीज इसमें हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं EMRS। चलिए, इसमें टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है 50 क्वेश्चन। इससे पहले के 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उससे आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन 51 है, इन CC देयर मेन क्लास C फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। CC में विभाजित किया गया है मुख्य वर्ग C भौतिकी को आगे निम्न में, तो किस में, निम्न में जो है विभाजित किया गया है। तो मुख्य वर्ग जो आपका CC है उसे भौतिकों को आगे निम्न में CC में विभाजित किया गया है। ये आपका प्रिंट में मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग में आपकी जो है मिस्टेक की गई है। चलिए, पहले ये आपका, इसके बाद ये आपका है। ऑप्शन ए है होस्ट क्लास, होस्ट क्लास रॉन्ग। ऑप्शन बी कंपाउंड क्लास रॉन्ग। ऑप्शन सी जेनरिक क्लास रॉन्ग। ऑप्शन डी कैनोनिकल क्लास राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? कैनोनिकल क्लास। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी कैनोनिकल क्लास राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी कैनोनिकल क्लास राइट आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन में जो आपका देखिए C1 जो होता है, C से आपको पता चल गया क्या है, भौतिक विभाजित जो है कैनोनिकल क्लास में। तो इसमें सबसे पहले होता है C1। C1 हो गया फंडामेंटल। C1 क्या है? फंडामेंटल्स। C1 होता है फंडामेंटल्स। C2 हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। C3 है साउंड। C3 क्या हो जाएगा? साउंड हो जाएगा। C4 है C4 क्या है? हीट। C5 है लाइट रेडिएशन। C5 क्या हो जाएगा? लाइट और रेडिएशन हो जाएगा, लाइट और रेडिएशन। C6 है इलेक्ट्रिसिटी। C6 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। C7 है मैग्नेटिज्म। C7 क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म है। और C8 जो है वो है कॉस्मिक हाइपोथिस, कॉस्मिक हाइपोथिस। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में पूछा गया, इन UDC कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड। UDC में सामान्य एकलों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? UDC क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। UDC की जो फुल फॉर्म है वो होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए कॉमन सब डिवीजन रॉन्ग। ऑप्शन बी फॉर्म सब डिवीजन रॉन्ग। ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज राइट। ऑप्शन डी स्पेशल सब डिवीजन रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है कॉमन ऑक्सिलरीज। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कॉमन ऑक्सिलरीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दो भागों में आपका कैटेगराइज किया गया है, सामान्य और विशिष्ट में। सामान्य और विशिष्ट में ये कैटेगराइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53, बाय whom was यूनियन कैटलॉग फर्स्ट क्रिएटेड इन 1901 AD। संघ सूची का सर्वप्रथम निर्माण 1901 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने किया था? तो किसके द्वारा 1901 में ये किया गया था? ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राइट। ऑप्शन बी ब्रिटिश लाइब्रेरी रॉन्ग। ऑप्शन सी ALA रॉन्ग। ऑप्शन डी ILA रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वाट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इन DDC। DDC में अर्थशास्त्र विषय का प्रतीक क्या है? तो जो DDC है उसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसमें जो प्रतीक है या जो रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए 340,
रोंग, ऑप्शन बी 310, रोंग, ऑप्शन सी 320, रोंग, ऑप्शन डी 330, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी 330 राइट आंसर होगा। 330 जो है इसका राइट आंसर है। तो डीडीसी जो है, डीवीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी क्या होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो किसके संस्करण, ये आपका 19 एडिशन है आपका, 19 एडिशन के अकॉर्डिंग जो 300 आपका है, पहला आता है 300 जो है ये होता है सोशल, ये क्या है, सोशल साइंसेज, सोशल साइंस, ये होता है फर्स्ट समरी। इसके बाद है दूसरा 330 है इकोनॉमिक्स, 330 क्या है, इकोनॉमिक्स। सेकंड समरी, ये कौन सी समरी है, सेकंड समरी। तो पहली जो समरी थी, फर्स्ट जो समरी आई, फर्स्ट जो समरी थी वो कब आई, वो फर्स्ट समरी में 000 से लेके 000 से 900 तक। इसके बाद सेकंड जो समरी आई, वो सेकंड समरी कब से कब तक आई, सेकंड समरी में 000 से ये आपका यह है 990। फिर इसके बाद जो थर्ड समरी आई, तीसरी जो समरी में आया, ये आया 000 से लेके 999 तक। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, टेबल 618 डीडीसी 19th एडिशन इज रिलेटेड टू, तालिका 6 डीडीसी 19वें संस्करण संबंधित है, तो किससे संबंधित होगा, ऑप्शन ए जियोग्राफिक एरिया, भौगोलिक क्षेत्र से, रोंग, ऑप्शन बी पर्सन्स, व्यक्ति से, रोंग, ऑप्शन सी लैंग्वेज, भाषाओं से, राइट, ऑप्शन डी लिटरेचर, साहित्य से, रोंग, राइट आंसर ऑप्शन सी है लैंग्वेज यानी भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो डीडीसी के 19वें संस्करण में कितनी टेबल थी, 7 टेबल थी। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले आता है इसमें, पहले नंबर पर क्या आया, T1, सबसे पहले क्या आया, T1 जो कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, यह है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। T2 जो है वो है एरिया यानी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है T3, इसके बाद क्या आया, T3 आया। T3 पे आता है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद है T4 पर सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज हो गया। फिफ्थ जो T5 है ये होता है रैशियल एथिक्स, रैशियल हो गया, एथिक्स हो गया, और नेशनल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आता है T6, जो 6 है, T6 में आएगा लैंग्वेज यानी भाषा, T6 क्या है, लैंग्वेज भाषा हो गई। और T जो 7 है, T7 में आएगा प्रश्न, T7 में क्या आया, प्रश्न आया। तो ये 7 इसमें आपका है। चलिए इसका राइट आंसर जो छठे पे देखिए, छठे पे क्या है, छठे पे जो है लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विद विच प्रोसेस इज अपूपा पैटर्न, APUPA पद्धति किस क्रिया से संबंधित है, तो कौन सी क्रिया से ये संबंधित है, ये पूछा गया। अपूपा की जो फुल फॉर्म होती है, अपूपा की फुल फॉर्म क्या होती है, ए से बनता है एलिन, ए से क्या बना, एलिन, ए से बना आपका एलिन, ए से एलिन हो गया। पी से हो गया पी से पी पेनुमरल हो गया। यू से अम्ब्रल, यू से हो गया अम्ब्रल। पी से फिर से पेनुमरल हो गया, पेनुमरल। और ए से फिर से क्या हुआ, एलिन।
तो इसका जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है? प्रिंसिपल जो है वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया है, डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, राइट। ऑप्शन बी कैटलॉगिंग सूचीकरण, रॉन्ग। ऑप्शन सी एक्विजिशन परिग्रहण, रॉन्ग। ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन परलेखन, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से? पहला देखिए अम्ब्रल हो गया, पेनुम्ब्रल हो गया और दूसरा एलिन। तो 3 भागों में ये आपका बटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द वर्ड क्लासिफिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। लेटिन वर्ड, क्लासिफिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका जो क्वेश्चन है ये रिपीट किया जा रहा है। ऑप्शन ए है क्लासेस, राइट। ऑप्शन बी क्लासीफाई, रॉन्ग। ऑप्शन सी क्लास, रॉन्ग। ऑप्शन डी क्लासेस, रॉन्ग। तो कौन सा यानी क्लासेस जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्लासेस राइट आंसर है। तो क्लासेस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। According to Ranganathan, the identify of which basic category is most difficult? रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान कठिन है? तो रंगनाथन के अकॉर्डिंग आपको बतानी है कि वो कौन सी श्रेणी है जिसकी जो आइडेंटिफाई करने के लिए डिफ़िकल्ट है। तो आइडेंटिफाई करने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन ए है एनर्जी, रॉन्ग। ऊर्जा यो रॉन्ग है। ऑप्शन बी मैटर पदार्थ, रॉन्ग। ऑप्शन सी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, राइट। ऑप्शन डी स्पेस स्थान, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व जो है इसका राइट आंसर होगा। तो पर्सनैलिटी यानी पी से यह आपका डिनोट होता है, यानी कोमा क्या लगा होता है इसमें, कोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। Identify the digit of main class zoology as given in कोलन क्लासिफिकेशन 60th एडिशन। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संस्करण में दी गई मुख्य वर्ग जूलॉजी जंतु शास्त्र के अंग की पहचान कीजिए। तो इसमें जो जूलॉजी है उसमें जो कोलन क्लासिफिकेशन यानी जो सीसी है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है जे, जे जो होता है ये हो गया एग्रीकल्चर, जे से एग्रीकल्चर हो जाएगा एग्रीकल्चर। के से होता है जूलॉजी, के से जूलॉजी। एल से मेडिसिन, एल से मेडिसिन। एम से यूजफुल आर्ट, एम से क्या होगा यूजफुल आर्ट। लास्ट ये आपका हो गया। तो इसका इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के, यानी जूलॉजी का पूछा गया है तो के होगा इसका। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी करेक्ट है, जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम 0 इज द ओनली इंडिकेटर डिजिट? किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य केवल सूचकांक है? तो कौन सी वो पद्धति है? इसमें पूछा गया कि किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य जो है केवल सूचकांक है। क्या है? सूचकांक। शून्य जो है केवल और केवल सूचकांक होगी। तो वो पद्धति पूछी गई है। तो पद्धति कौन सी है? क्वेश्चन 60 में, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए वो पद्धति कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन ए है सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी होता है, ये रॉन्ग है आपका, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी की फुल फॉर्म होती है कोलन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी डीडीसी करेक्ट है। डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी यूडीसी रॉन्ग, यूडीसी है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी एलसी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन राइट आंसर है।
तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर डीडीसी है, जो कब प्रकाशित की गई थी 1876 में। जो ये प्रकाशित हुई है, पब्लिश्ड जो है 1876 में की गई थी। इसके जो मेन क्लास जो इंडो अरेबिक नंबर इसे दर्शाया जाता है, शुद्ध अंकन जो इसका है यानी प्योर नोटेशन का प्रयोग होता है, जो 0 से लेकर 9 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सीसी इज द, सीसी है तो सीसी क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी की जो फुल फॉर्म है वो होती है कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए एनालिटिकल क्लासिफिकेशन, वैश्लेषिक वर्गीकरण, रॉन्ग। ऑप्शन बी सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, संश्लेषणात्मक वर्गीकरण, रॉन्ग। ऑप्शन सी एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण, राइट। ऑप्शन डी एनुमिरेटिव क्लासिफिकेशन, परिगणित वर्गीकरण, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मैनी कनेक्टिंग सिंबल्स हैव बीन यूज्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कितने योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जो द्विबिंदु जो वर्गीकरण पद्धति है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 3 रॉन्ग, ऑप्शन बी 4 रॉन्ग, ऑप्शन सी 2 रॉन्ग, ऑप्शन डी फर्स्ट राइट। तो कितने यानी 1 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी 1 जो है राइट आंसर है। तो इसका में पहला जो संस्करण था, पहला संस्करण 1933 में हुआ था। पहला जो संस्करण था वो कब हुआ था, 1933 में प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63। कोलन वर्गीकरण में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है। जो कोलन वर्गीकरण है उसमें पूछा गया है कि कौन से प्रकार का अंकन किया जाता है। तो किस प्रकार का इसमें अंकन या नोटेशन किया जाएगा। अंकन क्या होता है, नोटेशन। अंकन हो गया आपका नोटेशन करना। कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए शुद्ध अंकन, रोंग। ऑप्शन बी मिश्रित अंकन, राइट। ऑप्शन सी पक्षात्मक अंकन, रोंग। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कैसा अंकन, मिश्रित, जो कि मिक्सचर अंकन होता है यानी मिक्स्ड नोटेशन। मिक्स्ड नोटेशन का यूज किया जाता है। इसमें कितने रोमन यानी 23 छोटे अक्षर होते हैं। 23 छोटे अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन 317 DDC 19th एडिशन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय DDC 19वें संस्करण में अंकन 370 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो कौन किया गया है। ऑप्शन ए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, रोंग। ऑप्शन बी लॉ यानी विधि, लॉ क्या होता है, विधि होता है, रोंग। ऑप्शन सी स्टैटिक्स, सांख्यिकी, रोंग। ऑप्शन डी एजुकेशन, शिक्षा, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी डी एजुकेशन यानी शिक्षा जो है इसका राइट आंसर होगा। DDC की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो DDC की फुल फॉर्म होती है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19वें संस्करण में। चलिए ये बेंजामिन एक क्लस्टर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर इसका एजुकेशन है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द सेकेंड टेबल ऑफ DDC डील्स विद, DDC के द्वितीय सारणी संबंधित है। तो DDC की जो द्वितीय जो सारणी संबंधित है वो किससे होगी। ऑप्शन ए लैंग्वेज यानी भाषा से, रोंग। ऑप्शन बी पर्सनल, व्यक्ति से, रोंग। ऑप्शन सी लिटरेचर, साहित्य से, रोंग। ऑप्शन डी ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र से, करेक्ट। तो किससे यानी ज्योग्राफिकल एरिया जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उससे। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन है 65, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 है Z40J5 रिलेशन बिटवीन टोर्ट एंड क्राइम इज एग्जाम्पल ऑफ Z। तो Z40J5 टोर्ट एंड क्राइम के मध्य रिलेशन उदाहरण है। तो रिलेशन जो है किसका उदाहरण होगा? ऑप्शन ए इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, रॉन्ग। ऑप्शन बी इंट्राफेसिट फेज रिलेशन, इंटरफेसिट फेज रिलेशन, राइट। ऑप्शन सी इंट्रा एरे फेज रिलेशन, इंट्रा एरे फेज रिलेशन, रॉन्ग। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंट्राफेसिट फेज रिलेशन, इंटरफेसिट फेज रिलेशन। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसमें जो J40J, इसमें जेड का जो वैल्यू है, जेड क्या है? जेड जो है इसमें जो जेड होगा, जेड से क्या है? जेड जो है वो लो है, जेड से ला है, 40 से टोल्ट है, 40 क्या है? टोल्ट है। और जो स्मॉल जे आपका है, स्मॉल जे है इंट्राफेसिट, ये हो गया इंट्राफेसिट यानी रिलेशन टाइप जनरल। और 5 जो दिया गया ये है क्राइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। क्वेश्चन नंबर 67, विच ईयर द CIP प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। CIP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो CIP जो कार्यक्रम है वो कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था? CIP की फुल फॉर्म होती है कैटालॉगिंग। CIP यानी C से क्या है? कैटालॉगिंग, ये हो गया कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन। चलिए जो प्रोग्राम था यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में इसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें नई आने वाली जो बुक्स थी उसका रिकॉर्ड इसमें प्रदान है। तो ऑप्शन ए कब किया गया था? ऑप्शन ए 1938, रॉन्ग। ऑप्शन बी 1950, राइट। ऑप्शन सी 1971, रॉन्ग। ऑप्शन डी 1978, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। क्वेश्चन है 67 का ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हाउ मैनी नोटेशन आर यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में कितने अंकनों का प्रयोग किया गया है? तो जो द्विबिंदु जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें पूछा गया है कि कितने अंकनों का यूज किया गया है। ऑप्शन ए 65 यानी 65, रॉन्ग। ऑप्शन बी 71, राइट। ऑप्शन सी 54, रॉन्ग। ऑप्शन डी 32, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी 71 यानी 71 अंकनों का इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो अंकन होते हैं यानी जो इसमें 2 प्रकार के होता है, कैसे? शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इन विच ईयर द 23rd प्रिंट एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड। द्विदशमलव वर्गीकरण के 23वें मुद्रित संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 2010, रॉन्ग। ऑप्शन बी 2011, राइट। ऑप्शन सी 2012, रॉन्ग। ऑप्शन डी 2013, रॉन्ग। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी 2011। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी 2011 जो है इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें तो DDC क्या है? इसमें जो DDC है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका जो 23वां संस्करण था, कौन सा संस्करण? 23वां। तो 23वें संस्करण का जो प्रकाशन था वो कब किया गया? 2011 में। तो किसके द्वारा? जो मिस JS
मिचेल, मिस JH मिचेल के द्वारा हुआ था। इसमें 20 से लेके 23वां संस्करण जो है, 23वां जो एडिशन है या संस्करण है वो 4 खंडों में, कितने खंडों में, 4 सेक्शन या 4 खंडों में विभाजित है। 22वां और 23वें संस्करण में या एडिशन में जो टेबल की संख्या है वो 6 थी। कितनी थी? 6। चलिए नेक्स्ट, जो मिस JS मिचेल जो है इनका जो जन्म था वो कब हुआ है? 22 जुलाई 1990 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बिर्मिंघम जो इंग्लैंड में है। बिर्मिंघम क्या है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। Kenyan Committee in Great Britain was established for the development of which of the following type of libraries? ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कैनियन समिति का गठन निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास हेतु किया गया है? तो किसके विकास हेतु किया गया था? ऑप्शन ए फॉर पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन बी फॉर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल पुस्तकालयों के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी फॉर कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज पुस्तकालयों के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन डी फॉर स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए, राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी फॉर स्पेशल लाइब्रेरी यानी विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए। कैनियन जो समिति है इसका जो गठन है वो कब किया गया है? 1924 में किया गया था। किसके द्वारा? जो ब्रिटेन में, कहाँ पर? सबसे पहले जो कहाँ पर, ये इसकी जो ईयर है 1924 में इसका गठन किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो इस करने वाले कौन थे? सर फ्रेडरिक कैनियन। कैनियन ने किया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन? निम्न में से उद्भव का सही क्रम कौन सा होगा? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें उद्भव का पूछा गया है, किसका? यानी उद्भव का जो सही इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें दिया गया आपका ऑप्शन ए है UDC DDC LC EC CC, रॉन्ग। ऑप्शन बी DDC CC UDC LC EC, रॉन्ग। ऑप्शन सी EC DDC UDC LC CC, रॉन्ग। ऑप्शन डी DDC EC LC UDC CC, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। DDC की फुल फॉर्म क्या होती है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होती है। UDC की जो फुल फॉर्म है वो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है और CC की फुल फॉर्म है कोलन क्लासिफिकेशन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हाउ मैनी मेन क्लासेस आर प्रेजेंट इन DDC 19th एडिशन? तो DDC 19वें संस्करण में कितने मुख्य वर्ग है? देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि DDC के कितने एडिशन है और कौन से एडिशन में कितनी टेबल थी, ये सभी आपको बताया था। चलिए इसमें जो DDC में पूछा गया 19वें में तो कितनी थी? DDC की फुल फॉर्म डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। किसकी फुल फॉर्म है? DDC की, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन ए 9 राइट है। ऑप्शन बी 10 रॉन्ग। ऑप्शन सी 8 रॉन्ग। ऑप्शन डी 7 रॉन्ग। राइट आंसर जो मुख्य वर्ग पूछे गए, मुख्य वर्ग जो होते हैं 9 होते हैं। कितने? मुख्य वर्ग जो है 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। टेबल 5 इन DDC इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? DDC में तालिका 5 निम्नलिखित में से किसके लिए दी गई है? तो जो तालिका 5 है वो पूछी गई है कि किसके लिए दी गई है। तो तालिका 5 किसके लिए दी गई है? ऑप्शन ए एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, प्रजाति व राष्ट्रीय समूह। क्वेश्चन 73। क्वेश्चन नंबर 74 है विच कनेक्टिंग सिंबल हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्सनैलिटी एस्पेक्ट इन CC में व्यक्तित्व पक्ष के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन ए है कोमा, तो कोमा का प्रयोग किया गया है, राइट। ऑप्शन बी सेमीकोलन,
रोंग, ऑप्शन सी डॉट रोंग, ऑप्शन डी कोलन रोंग। तो किसका प्रयोग किया गया? कोमा का। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन है कोमा राइट आंसर होगा। कोमा क्या है इसका? राइट आंसर है आपका। तो कोमा यानी जो पी पर्सनालिटी के लिए होता है और जो सेमी कोलन है, सेमी कोलन ये आपका एम है यानी मैटर के लिए। किसके लिए? मैटर, ये मैटर के लिए है। फिर है आपका डॉट, जो डॉट है, डॉट किसके लिए है? स्पेस के लिए। डॉट जो होगा वो स्पेस के लिए है। किसके लिए? स्पेस के लिए। और जो कोलन है, कोलन जो होगा क्या? जो कोलन है वो ई यानी एनर्जी के लिए होगा, एनर्जी के लिए। और जो टी जो समय पक्ष है, इसमें एक आपका छूट गया समय पक्ष। जो समय पक्ष है तो समय पक्ष होता है टी यानी टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। तो राइट आंसर इसमें कोमा है, पर्सनैलिटी के लिए पूछा गया है तो वो होगा कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। According to whom the class number of a book is a translation of its specific subject into the artificial language of ordinal numbers। किसके अनुसार वर्गांक एक पुस्तक का विशेष विषय का क्रमिक अंक का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है? ऑप्शन ए W.B. सीयर्स रोंग, ऑप्शन बी S.R. रंगनाथन राइट, ऑप्शन सी H.E. ब्लिज रोंग, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी S.R. रंगनाथन, S.R. रंगनाथन राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी S.R. रंगनाथन क्या होगा इसका? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। Which of the following schemes of classification is a fully enumerative? निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से गुणात्मक है? कैसे है? गुणात्मक है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन रोंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन राइट है। ऑप्शन बी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन प्रशस्त्र वर्गीकरण रोंग, ऑप्शन सी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन विषय पूरक वर्गीकरण रोंग, ऑप्शन डी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC द्विदशमलव वर्गीकरण रोंग। राइट आंसर ऑप्शन ए है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। Who is the editor of DDC 19th edition? DDC 19वें संस्करण के संपादक कौन है? तो जो DDC है उसके जो 19वां एडिशन है, 19वां जो संस्करण है उसके जो संपादक है, क्या पूछा गया है? जो संपादक या फिर जो एडिटर है वो कौन होंगे? ऑप्शन ए मेलविल डेवी रोंग, ऑप्शन बी जॉन पी कोमेरोमी रोंग, ऑप्शन सी बेंजामिन कस्टर राइट, ऑप्शन डी E.M. सेम्यूर रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बेंजामिन कस्टर। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो DDC की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है DDC की फुल फॉर्म होती है, DDC की फुल फॉर्म होगी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका जो 19वां एडिशन था वो कब आया था? 1979 में ये पब्लिश्ड किया गया था। 3 खंडों में ये आपका प्रकाशित किया गया था। चलिए पहला जो खंड था, पहला खंड क्या था? पहले खंड में इंट्रोडक्शन टेबल था, दूसरे खंड में शेड्यूल था और तीसरे खंड में रिलेटिव इंडेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। टेबल फर्स्ट ऑफ DDC 20th एडिशन रिप्रेजेंट DDC 20वें संस्करण के प्रकाशन में तालिका फर्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है कि तो किसका प्रतिनिधित्व करेगा? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड उप प्रभाग राइट, ऑप्शन बी ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र रोंग, ऑप्शन सी इंडिविजुअल लिटरेचर व्यक्तिगत साहित्य रोंग, ऑप्शन डी लैंग्वेज भाषा रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन है स्टैंडर्ड सब डिवीजन राइट आंसर होगा। तो DDC का
जो 20वां संस्करण था उसका जो प्रकाशन है वो किसने किया है? जेपी कैमोरिनी, जेपी कैमोरोमी के द्वारा हुआ था। कब? 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। The provision for ACI is given in which classification scheme? किस वर्गीकरण पद्धति में ACI के लिए प्राविधान उपलब्ध है? तो ACI के लिए जो प्राविधान है वो उपलब्ध किस में है? CC में। कोलन क्लासिफिकेशन में ऑप्शन ए है UDC। ACI की जो फुल फॉर्म होती है ACI की फुल फॉर्म क्या है? एंटी रोयरिंग कॉमन आइसोलेट। ऑप्शन ए है UDC। UDC की फुल फॉर्म होती है, ये रॉन्ग है आपका, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके बाद है LC, रॉन्ग है। ऑप्शन सी CC राइट है। कोलन क्लासिफिकेशन, ये हो गए कोलन क्लासिफिकेशन। फिर आपका DEC, ये भी आपका रॉन्ग है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है CC कोलन क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। Which of the following table may be used as required with any number from the schedule of David Decimal classification 19th edition? निम्नलिखित में से कौन सी तालिका द्विदशमलव वर्गीकरण 19वें संस्करण की अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता हो उपयोग की जा सकती है? ऑप्शन ए टेबल फर्स्ट, तालिका फर्स्ट राइट। ऑप्शन बी टेबल सेकंड, तालिका सेकंड रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन सी है टेबल फोर्थ रॉन्ग। ऑप्शन डी टेबल सिक्स रॉन्ग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए टेबल फर्स्ट यानी तालिका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 19वां संस्करण जो प्रकाशित किया गया था वो 1979 में प्रकाशित किया गया था 3 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। टेबल थर्ड ऑफ डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन इज रिलेटेड विद द्विदशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की तालिका 3 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र से रॉन्ग। ऑप्शन बी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, भाषा उपविभाजन से रॉन्ग। ऑप्शन सी सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक उपविभाजन से राइट। ऑप्शन डी लैंग्वेज भाषाओं से रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक उपविभाजन से। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। What does W represent in the class number second WM92? वर्ग संख्या 2 WM92 में शब्द W क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाएगा? ऑप्शन ए हिस्ट्री, इतिहास रॉन्ग। ऑप्शन बी बायोग्राफी, आत्मकथा राइट। ऑप्शन सी कलेक्टेड वर्क, संग्रहित कार्य रॉन्ग। ऑप्शन डी पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएं रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी बायोग्राफी, आत्मकथा राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी बायोग्राफी, आत्मकथा जो है इसका राइट आंसर होगा। 2WM92 जो बायोग्राफी है किसकी? डॉक्टर SR रंगनाथन। इनका जो जन्म हुआ था 1892 में हुआ था। तो 2 ये आपकी जो बायोग्राफी किसकी है? बायोग्राफी यानी जो आत्मकथा है ये किसकी है? डॉक्टर SR रंगनाथन की, डॉक्टर SR रंगनाथन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ वाली जो बुक है वो की थी, इसमें इनका जो जन्म हुआ था वो 1892 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ फंडामेंटल कैटेगरी मैटर? मूलभूत पदार्थ का संयोगी प्रतीक क्या है? तो मूलभूत पदार्थ का संयोगी इसमें प्रतीक पूछा गया है कि संयोगी प्रतीक क्या है। तो संयोगी प्रतीक क्या होगा? ऑप्शन ए डॉट।
ऑप्शन ए पूछा गया है डॉट, रोंग। ऑप्शन बी कोलन, रोंग। ऑप्शन सी कोमा, रोंग। ऑप्शन डी सेमी कोलन, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी सेमी कोलन राइट होगा। तो इसमें जो डॉट है, इसमें जो डॉट है, डॉट किसका है? स्पेस का। डॉट यानी एस, स्पेस हो जाएगा। कोलन जो है, कोलन है ई एनर्जी का, ई एनर्जी का। जो कोमा है, डॉट जो था इसमें जो कोमा है ये पर्सनालिटी का है, पी का। किसका? पर्सनालिटी। ये हो जाएगा पर्सनालिटी का। और सेमी कोलन, जो सेमी कोलन है ये एम यानी मैटर का आपका है। लास्ट जो इसमें बचता है टी, यानी टी क्या है? टाइम। ये किसका है? ये हो जाएगा सिंगल इन्वर्टेड जो कोमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पार्ट 2 ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, 6th एडिशन इज रिलेटेड विद कोलन वर्गीकरण। 6वां संस्करण का भाग 2 संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा? जो भाग 2 है, जो पार्ट 2 है, वो संबंधित किससे है? ऑप्शन ए रूल्स यानी नियमों से, रोंग। तो भाग 2 किससे संबंधित है? नियमों से संबंधित है। तो ये इसमें संबंधित बताना है कि वो किस किस से संबंधित होगा, संबंधित किस किस से है। तो बताइए जो पार्ट 2 किसका? जो पार्ट 2 है किसका? कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6ठा एडिशन है। कौन सा एडिशन पूछा गया है? 6ठा एडिशन। तो 6ठा एडिशन जो है वो किससे संबंधित है? नियमों से, रूल से, रोंग। ऑप्शन बी शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स, श्रेय ग्रंथों की अनुसूचियों से, रोंग। ऑप्शन सी शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की अनुसूचियों से, राइट। ऑप्शन डी इंडेक्स टू शेड्यूल, अनुसूचियों की अनुक्रमणिका से, ये भी रोंग। तो वो किससे संबंधित है? जो संबंधित है वो शेड्यूल्स, ऑप्शन सी यानी शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की अनुसूचियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द फर्स्ट समरी इन डीडीसी इज आल्सो कोल्ड। डीडीसी के प्रथम सारांश को डैश कहा जाता है। जो डीडीसी है, डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो डीडीसी की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, सामान्य उपविभाजन, सामान्य उपविभाजन, रोंग। ऑप्शन बी 10 मेन क्लासेस, 10 मुख्य वर्ग, राइट। ऑप्शन सी डिवीजन यानी विभाजन, रोंग। ऑप्शन डी सेक्शन, वर्ग, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 10 मेन क्लासेस, 10 मुख्य जो वर्ग है। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए जो इसका डीडीसी का 1876 में प्रकाशन यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, What is the Fisher formula for the main section O literature in CC? CC में मुख्य वर्ग O साहित्य का पक्ष सूत्र क्या है? तो साहित्य का जो पक्ष सूत्र इसमें पूछा गया है क्या होगा? ऑप्शन ए PMEST, रोंग। ऑप्शन बी PB2 P3 P4, रोंग। ऑप्शन सी P2 P3 P4, राइट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी P2 P3 और P4। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इसमें P से क्या होता है? P2 में जो आपका होता है इसमें P2 पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, लिटरेचर, ओरिएशन, अदर आपका कॉम्पू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है विच साइन इज यूज टू एक्सप्रेस मेडिसिन इन सीसी? सीसी में मेडिसिन, चिकित्सा को किस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कौन से संकेत या कौन से साइन के द्वारा उसे व्यक्त किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा? ऑप्शन ए है जे, ये आपका ऑप्शन है जे है, 3 नहीं है, ये जे है, रोंग। ऑप्शन बी जी, रोंग। ऑप्शन सी एलेक्स, रोंग। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो इसमें राइट आंसर है आपका कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका होता है ये होता है सीसी। सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन इसका राइट आंसर है। नहीं, कोलन ये आपका सीसी की फुल फॉर्म होती है। इसके जो जनक है,
इसके जनक कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन एंड SR रंगनाथन इसके जनक है। इनका पहला जो संस्करण था 1933 में प्रकाशित हुआ था। 7 संस्करण इसके हो चुके हैं, 7 संस्करण। तो मेडिसिन का जो है, मेडिसिन इसमें जो मेन क्लास जो मेडिसिन का इसमें पूछा गया, किसका? मेडिसिन का। तो मेडिसिन का क्या होगा? L होता है, मेडिसिन का L होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो जे दिया गया है, जे किसका होता है? जे जो है, जे एग्रीकल्चर का होता है, जी बायोलॉजी का है, और LX जो है ये किसका होता है? L और X, LZ है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, एंथोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACIP इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डिनोट्स। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल P संकेत करता है। तो P जो है वो इंडिकेट किसको करता है? ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया, रॉन्ग। ऑप्शन बी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, राइट। ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक, रॉन्ग। ऑप्शन डी सीरियल, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मैनी टेबल्स मेड इन 19th एडिशन ऑफ DDC के 19वें संस्करण में कितनी सारणों को प्रावधान किया गया है? तो DDC जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। किसकी फुल फॉर्म है? DDC की। इस DDC की फुल फॉर्म है। इसका जो सर्वप्रथम 1876 में ये प्रकाशित की गई थी। चलिए ऑप्शन ए है 7, राइट। ऑप्शन बी 5, रॉन्ग। ऑप्शन सी 6, रॉन्ग। ऑप्शन डी 9, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 7। कितने प्रावधान, यानी जो सारणी थी इसकी 7 सारणी है, T1 T2 T3 T7 तक, T1 से लेके T7 तक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि आप देख भी रहे हो। क्वेश्चन नंबर 90 है, नाउ डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज मेंशन बाय। अभी द्विदशमलव वर्गीकरण किसके द्वारा अनुरक्षित की जाती है? तो किसके द्वारा ये अनुरक्षित की जाती है? ऑप्शन ए OCLC। OCLC की फुल फॉर्म क्या है? OCLC की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये राइट है। इसका OCLC जो है DDC ने 1876 में इसे प्रकाशित की गई थी, और इसका जो वर्तमान में जो प्रकाशन है किसका है? DDC का है, OCLC। ऑप्शन ए ALA की फुल फॉर्म होते हैं, ये रॉन्ग है आपका, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन सी है स्लिप, ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, अंडर मेन क्लास बायोलॉजी जी व्हाट इज CCM? मुख्य विषय बायोलॉजी जी में CCM क्या है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम फेसिट, समस्याबद्ध पहलू, रॉन्ग। ऑप्शन बी ऑर्गन फेसिट, अंगीकार पहलू, रॉन्ग। ऑप्शन सी सॉल्यूशन फेसर, उपाय पहलू, रॉन्ग। ऑप्शन डी सब्सटेंस फेसिट, पदार्थबद्ध पहलू, राइट। तो क्या था? ये था आपका सब्सटेंस फेसिट यानी पदार्थबद्ध पहलू। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी सब्सटेंस फेसिट, पदार्थबद्ध पहलू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92,
द इंडेक्स ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC इज नोन एज ड्यूई दशमलव वर्गीकरण DDC के सूचकांक के रूप में जाना जाता है। किसके सूचकांक के रूप में? ऑप्शन ए सब्जेक्ट इंडेक्स रॉन्ग। ऑप्शन बी रिलेटिव इंडेक्स रॉन्ग, और ये आपका रिलेटिव इंडेक्स राइट है। ऑप्शन सी इंडेक्स रॉन्ग। ऑप्शन डी मेन इंडेक्स रॉन्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिलेटिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी DDC यानी इसका राइट आंसर है रिलेटिव इंडेक्स। 92 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। द 20th एडिशन यानी 21वां एडिशन DVDDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज इन हाउ मैनी? वर्गीकरण DDC वॉल्यूम्स द्वि दशमलव संस्करण कितने खंडों में है? तो ये जो खंडों में पूछा गया है कि खंड कितने हैं, तो कितने खंड होंगे? खंड कितने होंगे? ऑप्शन ए है 1 वॉल्यूम यानी एक खंड में रॉन्ग। ऑप्शन बी 2 वॉल्यूम्स 2 खंडों में रॉन्ग। ऑप्शन सी 3 वॉल्यूम्स 3 खंडों में रॉन्ग। ऑप्शन डी है कितने खंडों में? तो ये खंड, इसका जो राइट आंसर है आपका कितने खंडों में? 4 वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम्स? 4 वॉल्यूम्स इसका सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। DDC 22nd एडिशन इज पब्लिश्ड बाय DDC 22वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो DDC का जो 22वां संस्करण था वो कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा रॉन्ग। ऑप्शन बी OCLC राइट। ऑप्शन सी इफ्ला रॉन्ग। ऑप्शन डी यूनेस्को रॉन्ग। तो किसके द्वारा? ये OCLC यानी इसकी फुल फॉर्म क्या? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होगी लाइब्रेरी सेंटर। OCLC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट OCLC जो है इसका जो 22वां संस्करण DDC का जो 22वां संस्करण था वो मिस JS मिचेल के द्वारा कब प्रकाशित? 2003 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? मिस JS मिचेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। UDC डैश का उदाहरण है। जो UDC है वो किसका उदाहरण है? तो UDC यानी UDC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है वो किसका है? ऑप्शन ए गणनात्मक। ऑप्शन ए क्या है? गणनात्मक योजना रॉन्ग। ऑप्शन बी फलकित योजना रॉन्ग। ऑप्शन सी प्राय फलकित योजना राइट। ऑप्शन डी वर्गीकरण की मुक्त फलती योजना रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी प्राय फलकित योजना। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कोलोन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में तत्व होते हैं। जो सूत्र है उसमें जो तत्व होंगे वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 4 रॉन्ग। ऑप्शन बी 6 रॉन्ग। ऑप्शन सी 8 राइट। ऑप्शन डी 10 रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन 96 में 8 कितने सूत्र होते हैं? 8 सूत्र होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो कितने कोलन क्लासिफिकेशन जो पुस्तक संख्या है उसमें 8 सूत्र हो गए। तो 8 कौन कौन सा देखे? सबसे पहले आता है एल हो गया, 8 L हो गया, F हो गया, F के बाद Y और Y के बाद A के बाद V और V के बाद S हो गया और S के बाद EVN ये 8 होते हैं। L से लैंग्वेज, F से 4, Y से ईयर, Y से ईयर ऑफ पब्लिकेशन, A से एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक्स, V से वॉल्यूम नंबर, S से सप्लीमेंट नंबर, C से कॉपी नंबर, EVN इवैल्यूएशन नंबर। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके 8 जो आपके हैं। चलिए डिटेल वाइज इन्हें। सबसे पहले
फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? फर्स्ट नंबर पर देखिए एल, ये था आपके 8 कौन कौन से थे? एक तो पहले नंबर पर था एल, फर्स्ट नंबर पर आता है एल, दूसरे नंबर पर आएगा एफ, तीसरे पर था वाई, थर्ड पर वाई, चौथा जो था ए, चौथे नंबर पर ए, पांचवें पर था वी, वी के बाद था एस, वी के बाद क्या था? एस, वी के बाद क्या था? एस, एस के बाद था सी, और लास्ट में था सी के बाद ई वी एन, ई वी एन, ये आठों थे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल की। पहले नंबर पर आता है एल, एल क्या है? एल है लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, एल से हो गया लैंग्वेज। इसके बाद है एल के बाद एफ, एल के बाद हो जाएगा एफ, एफ से क्या आता है? फोम, एफ से हो गया फोम, एफ से फोम, फोम के बाद है वाई, वाई हो जाएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वाई क्या है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद वाई के बाद है ए, वाई के बाद क्या आया? ए, ए से क्या है? एसेशन पार्ट ऑफ द बुक, एसेशन, एसेशन पार्ट, एसेशन पार्ट ऑफ द बुक, ऑफ द बुक, ये हो गया। इसके बाद है वी, इसके बाद क्या आता है? वी, वी से हो जाएगा वॉल्यूम नंबर, वी से क्या है? वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर, वी से वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर के बाद आएगा एस, तो एस से क्या होगा? एस से होगा सप्लीमेंट नंबर, एस से क्या बना? सप्लीमेंट नंबर, एस से सप्लीमेंट नंबर, ठीक है। और सप्लीमेंट नंबर के बाद जो सी आया, सी, सी से कॉपी नंबर, सी से हो जाएगा कॉपी नंबर, कॉपी नंबर। लास्ट बचता है ई वी एन, लास्ट है ई वी एन, ई वी एन, तो ई वी एन क्या होगा? इवैल्यूएशन नंबर, इवैल्यूएशन नंबर, इवैल्यूएशन नंबर, ये हो गया इवैल्यूएशन नंबर। तो ये 8 है, कितने थे? 8, तो आठों के आठों आपको बता दे कौन कौन सा इसमें आपका होता है। तो 8 ये है, इनको किस किस जो है इसका जो साइन है किस किस नाम से इसको डिनोट किया जाता है, कैसे कैसे इसको। चलिए नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। एल से लैंग्वेज आपका, एफ से फॉर्म है, वाई से ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ए से एसोसिएशन पार्ट ऑफ द बुक है, वी से वॉल्यूम नंबर, एस से सप्लीमेंट नंबर, सी से कॉपी नंबर और ईवीएन से इवैल्यूएशन नंबर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल है? तो जो डीडीसी है उसका जो नवीनतम संस्करण है उसमें कितने टेबल की बात की गई है? ऑप्शन ए 4 रॉन्ग, ऑप्शन बी 5 रॉन्ग, ऑप्शन सी 6 राइट, ऑप्शन डी 7 रॉन्ग। तो कितने टेबल है? 7 टेबल है। अब जो कितने टेबल है? 6 टेबल इसमें आपका है, 6 टेबल है। जो कहाँ से? ये 18 से लेके 21वां जो संस्करण है इसमें 18 से लेके 21 में कितने थे? 7। और जो अब जो टेबल है 22-23 वाला, 22-23 वाले संस्करण जो एडिशन है इसमें 6 टेबल है, इसमें 6 टेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कोलन वर्गीकरण के स्पेस आइसोलेट में डैश ब्लॉक होते हैं। तो कितने ब्लॉक होते हैं? ब्लॉक पूछे गए हैं कि कितने ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन ए 2 रॉन्ग, ऑप्शन ए कितने ब्लॉक यानी 2 ही ब्लॉक होते हैं, ऑप्शन बी 3 रॉन्ग, ऑप्शन सी 4 रॉन्ग, ऑप्शन डी 5 रॉन्ग। तो कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉक होते हैं। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन ए 2 जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कोलोन वर्गीकरण छठा संशोधित संस्करण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए तालिकाओं की संख्या होती है। तो जो तालिका है, जो टेबल है, उनकी संख्या होती है। ऑप्शन ए 3 रॉन्ग, ऑप्शन बी 5 रॉन्ग, ऑप्शन सी 7। इसमें कितनी होती है? तालिका यानी 5 तालिका,
ऑप्शन सी 7 रॉन्ग, ऑप्शन डी 9 रॉन्ग। तो कितनी होती है 5। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन भी 5 जो है राइट आंसर होता है। तो कितनी होती है 5 होती है। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी जो है 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 5 होती है कौन, देखिए जैसे आपका नाम यह है PMEST। तो सबसे पहले पी क्या है पर्सनैलिटी, पी हो जाएगा पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी हो गया। पी के बाद एम आता है, एम हो जाएगा मैटर, एम क्या है मैटर। ई एनर्जी, ई क्या है एनर्जी। एस क्या है स्पेस, एस स्पेस हो जाएगा। और स्पेस के बाद है टी यानी टाइम, टी क्या है टाइम। तो ये 5 होती है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कोलोन वर्गीकरण में टाइम ओस्लेटों के डैश स्तर होते हैं। तो जो टाइम ओस्लेट है, टाइम ओस्लेट के स्तर पूछे गए, लेवल पूछे गए सीसी के। तो कितने होते हैं टी ऑप्शन ए 1 रॉन्ग, ऑप्शन बी 2 राइट, ऑप्शन सी है 3 रॉन्ग, ऑप्शन डी 4 रॉन्ग। तो कितने होते हैं 2 होते हैं T1 और T2, T1 और T2 होते हैं, T1 और T2। कोलन जो वर्गीकरण में जो टाइम ओस्लेट के जो लेवल होते हैं वो 2 लेवल होते हैं। ये चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन 100। आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो यूजीसी के ओल्ड पेपर आपके चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर की क्लास आपको मिल रही है, वो भी आप देखते रहिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और लाइब्रेरी के जितने भी ओल्ड पेपर आपके किसी भी एग्ज़ाम के हो, चाहे फिर भी आपके NVS के हो, KVS के हो, इसरो के हो, इसरो के हो, या फिर DSSB के हो, DSSB के हो, या UGC नेट के, तो किसी भी एग्ज़ाम के आपके लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी पेपर आपका हो, ओल्ड पेपर आप सारे के सारे आप कर लीजिए। जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर कर लोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम का। चलिए इसमें या आपको अगर ओल्ड पेपर की आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो आपको चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साइट का, वहाँ से जाके आप ओल्ड पेपर परचेज कर सकते हो, जिसमें UGC नेट लाइब्रेरी के आपको मिल जाएंगे, DSSB के आपको मिल जाएंगे, KVS के आपको मिल जाएंगे। तो आप परचेज कर सकते हो और अपनी जो तैयारी, और राजस्थान के भी आपको पेपर इसमें मिल जाएंगे ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और क्लासेस जो आपको मिल रही है रेगुलरली वो क्लास भी आपको करनी है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।